आज हम लोग वैदिक गणित में पढ़ने जा रहे हैं किस तरीके से आप लोग बच्चों को सिखाएंगे नंबर, संख्या। वैदिक गणित में संख्या 0 से लेकर के 9 तक होती है। 0 से लेकर के 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल 10 नंबर होते हैं, 10 संख्या होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को 0 से 1 तक बोलने के लिए सिखाना बहुत ज़रूरी है। 9 नंबर यानी टोटल 10 नंबर जो है जानना चाहिए। 1 से लेकर के 9 तक ऐसे भी तो पता होता है, लोगों को सिखाते ही हैं। 0 का हम लोग ऐसे जानते हैं कि 0 जो है किसी भी संख्या के बाद में जब लग जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी 0 यदि किसी के साथ लग जाता है तो उसका संख्या का वैल्यू बढ़ जाता है। 0 का हमारे के यहाँ ही आविष्कार हुआ था, जो कि विदेशों तक गया है। यही 0 जो कि अरब कंट्री में गया है, जिसके चलते वहाँ पर संख्या को लोग हिंदुसा के नाम से जानते हैं। हिंदुजा यानी हिंदुस्तान से जनित, यानी हिंदुस्तान के द्वारा ही नंबर वहाँ पर शुरू हुआ था। तो बच्चों को पहले हम लोगों को सिखाना है 1 से लेकर के 9 तक का नंबर। उसके बाद उसको सिखाना है 1 में 1 जोड़ने से क्या होगा। 1 में 1 जोड़ने से 2 होता है। इस तरीके से 2 में 1 जोड़ने से कितना होगा। 3 में 1 जोड़ने से कितना होगा। 4 में 1 जोड़ने से कितना होगा। 5 में 1 जोड़ने से यानी +1 करने से कितना होगा। ये सारी जानकारी बच्चों को देनी है। ठीक उसी तरीके से 6 में 1 ऐड करने से कितना होगा। 7 में 1 ऐड करने से कितना होगा। 8 में 1 ऐड करने से कितना होगा। 9 में 1 ऐड करने से कितना होगा। इस तरीके से बच्चों को सिखानी है कि किस तरीके से एक एक बढ़ करके संख्या को हम लोग बनाते हैं। एक एक ऐड करने से, एक एक जोड़ने से उसका नंबर कितना आता है, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग इसके विपरीत यदि हम संख्या एक एक घटाते जाएं किसी भी नंबर से, तो उसका नंबर क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। पहले एक ऐड करना है, यानी एक जोड़ना है। उसके बाद में एक एक घटा करके उसको बताना है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक एक कम करने से क्या होता है। इस तरीके से बच्चों को सिखानी है। अब जैसे 10 में
1 कम करने से यानी 10 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 10 माइनस 1 9, उसी तरीके से 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सेम उसी तरीके से 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से हम लोगों को पहले क्या करना है कि बच्चों को एक एक बढ़ते हुए किसी भी संख्या में यदि हम एक ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, और फिर बाद में एक एक घटते हुए क्रम में उसको बताना है कि एक यदि संख्या से कम होगा यानी 10 माइनस 1 तब कितना होगा, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, यानी 8 में से 1 घटाएंगे तब कितना होगा, 7 में से 1 घटाएंगे तब कितना होगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा। तो इस तरीके से बच्चों को बराबर ये सिखाना है कि किसी भी संख्या में एक ऐड करने से क्या होता है और फिर एक घटाने से क्या होता है। सर्वप्रथम ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी संख्या को घटाने से या किसी भी संख्या में एक ऐड करने से क्या होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है मित्र संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फ्रेंड नंबर। फ्रेंड नंबर में हम लोगों को याद करना है कि 10 का फ्रेंड नंबर कितना है। किसका फ्रेंड नंबर लेना है? 10 का। 10 का फ्रेंड नंबर हम लोगों को बच्चों को सिखानी है। अब 10 का फ्रेंड नंबर जो हम लोगों को लेना है उसमें हम लोगों को देखना है कि जो दो नंबर जब एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उसका नंबर यदि 10 होता है, 10 होता है, तो उसको हम लोग उसका फ्रेंड नंबर कहते हैं। जैसे 2 में कितना ऐड करेंगे कि 10 होगा, 2 में 8 ऐड करते हैं तो 10 होता है। यानी 2 और 8 एक दूसरे के फ्रेंड नंबर कहलाते हैं। 10 के लिए यदि हम 2 और 8 को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 10 होता है। यानी 10 के लिए 2 का फ्रेंड नंबर 8 हो गया। उसी तरीके से 10 के लिए 3 में कितना ऐड करेंगे कि 10 होगा, तो 3 का फ्रेंड नंबर 7 कहलाता है। इसको ऐड करने से 10 होता है। उसी तरीके से जिसके साथ यदि मान लिया जाए कि 4 है, 4 में कितना ऐड करेंगे कि 10 होगा, तो 4 में 6 ऐड करेंगे तब 10 होता है। ठीक उसी तरीके से 5 में कितना ऐड करेंगे यानी कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा। यानी 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड नंबर कहलाते हैं। 5 + 5 = 10 होता है।
4 + 6 = 10 होता है, 3 + 7 = 10 होता है, 2 + 8 = 10 होता है। ठीक उसी तरीके से यदि हम जोड़ते हैं इसके 1 + 9 कितना होता है? 10 होता है, यानी 1 का फ्रेंड नंबर 10 है। उसी तरीके से 2 का देख लिए, 2 का फ्रेंड नंबर 8 है 10 के लिए, 3 का फ्रेंड नंबर 7 है, 4 का 6 ऐड करेंगे 4 में तो ये 10 होता है, 5 में 5 ऐड करते हैं तो 10 होता है। तो 1 में 9 को ऐड करते हैं तो 10 होता है। इस तरीके से एक दूसरे का ये फ्रेंड नंबर कहलाते हैं। तो ये बच्चों को पढ़नी चाहिए कि किसका कौन नंबर फ्रेंड नंबर कहलाता है। उसी तरीके से यदि उल्टा देखें तो इसको उलट दें तो 8 में कितना ऐड करेंगे कि उसका 10 हो जाता है, यानी 8 का फ्रेंड नंबर 2 है तब 10 होता है। उसी तरीके से 7 में कितना ऐड करेंगे? 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 होता है। उसी तरीके से फिर 9 में कितना ऐड करेंगे कि 10 होगा। इस तरीके से ये एक दूसरे के फ्रेंड नंबर कहलाते हैं, जिसमें यदि किसी भी संख्या को जोड़ने पर 10 होता है यानी 10 होता है तो वो नंबर एक दूसरे का फ्रेंड नंबर कहलाता है। यानी 1 में 1 का फ्रेंड नंबर 9 है, 8 का फ्रेंड नंबर 2 है, 7 का फ्रेंड नंबर 3 है, 9 का फ्रेंड नंबर 1 है, 2 का फ्रेंड नंबर 8 है, 3 का फ्रेंड नंबर 7 है, 4 का फ्रेंड नंबर 6 है, 5 का फ्रेंड नंबर 5 है। यानी एक दूसरे के नंबर को ऐड करने पर, जोड़ने पर, एक दूसरे का सम करने पर ये 10 होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है फ्रेंड नंबर। तो ये बच्चों को अवश्य जानना चाहिए कि कौन किसका फ्रेंड नंबर है। उसको याद जरूर करना चाहिए कि कौन किसका फ्रेंड नंबर है। 2 का फ्रेंड नंबर 8 है, 3 का फ्रेंड नंबर 7 है, 4 का फ्रेंड नंबर 6 है, 6 का फ्रेंड नंबर इसके उल्टा यदि आप करवाते हैं वो बेहतर होगा। उल्टा भी करवाना है कि 6 का फ्रेंड नंबर 4 है, 5 का फ्रेंड नंबर 5 है, 9 का फ्रेंड नंबर 1 है। इस तरीके से बच्चों को याद करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे उनकी याद करने की क्षमता, मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाती है और साथ में उनको एडिशन में बहुत मदद मिलती है। तो इस तरीके से बच्चों को फ्रेंड नंबर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मित्र संख्या, कौन किसका मित्र है, फ्रेंड है। आपस में बच्चे दोस्ती करते हैं, फ्रेंड बनाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से संख्याओं का भी फ्रेंड नंबर होता है। 10 बनाने के लिए जो जो संख्या आपस में जोड़ते हैं वो उसका फ्रेंड नंबर कहलाता है। तो ये है फ्रेंड नंबर, मित्र संख्या। इसके बाद हम लोग काउंटिंग नंबर,
इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या। काउंटिंग नंबर, संख्या का गिनती भी बहुत जरूरी है। इसको गिनती करवाना है 1 से 100 तक, आपको काउंटिंग करवानी चाहिए 1 से 100 तक, और फिर 100 से पीछे की तरफ उसको घटते क्रम में याद करवाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि करीब करीब कुछ जगहों में ऐसा चलता है, लेकिन फिर भी बच्चों को ये सब याद करवाना बहुत ज़रूरी है। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से गिनती की संख्या में लिखते हैं और उसमें ऐड करके नया नंबर बनाते हैं। वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।